सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 डीटीआईडीटी। दोस्तों बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर उसकी स्ट्रैटेजी बताओ। आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो बता दी, डीटीआईडीटी में हमें क्या करना है, कैसे कवर करना है। दोस्तों डीटीआईडीटी में आपको बता दूं, आपके दो पूरे सब्जेक्ट्स कंबाइन हो चुके हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है डीटीआईडीटी का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा डीटी में आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाने चाहिए और आईडीटी में आपको क्या करना है कि आपकी एग्जामिनेशन पक्की हो जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूं आपका रामबाण, जिससे गारंटी हो जाएगा कि आप 50 से नंबर कम ला ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने ये फॉलो किया और 50 से कम आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। देखो 2 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आपका पहला जो पोर्शन है आपका ए पार्ट डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन, उसके अंदर आपकी 50% की वेटेज आप जानते हो। इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, मैं एबीसी एनालिसिस आपको नहीं दूंगा, जरूरत ही नहीं है एबीसी एनालिसिस की। इसमें ए ही ए है। ए क्या है, क्या मतलब आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं और इनकी ड्यूरेशन आपको क्या क्या देनी है, इसमें कितना टाइम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला है दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत बार हर बार एग्जाम में आता है और ये आपके 6 से 10 मार्क्स कवर करके जाता है, कभी कभार ज्यादा भी कर लेता है। 50 में से 10 नंबर 20% की वेटेज होती है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। ये 3 से 4 घंटे में रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। बहुत जानते हो आप कितना आसान टॉपिक है, ठीक है। 4 घंटे में इसको करके खत्म करो रिवाइज। 10 मार्क्स आपके पक्के, ये मिनिमम 10 है, 12-15 मार्क्स भी हो जाता है कई बार। दूसरा टॉपिक आपके मेजर हेड्स, आप जानते हो 5 हेड्स आपको करके जाने, लेकिन इसमें भी मैं आपका टाइम बचा देता हूं। दोस्तों मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैंने कुछ लोगों को पीजीबी पे आसान लगता है, कुछ को हार्ड लगता है, मेजोरिटी को हार्ड लगता है। इसको आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ के बाकी ऐड कर लेना। सैलरी, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को भी आप कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ जगह पे ये क्वेश्चन डाल ही देता ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपको ये जो टॉपिक कवर करने हैं, सैलरी आपको एक दिन में कवर करना है, पूरा दिन लगेगा यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी में पूरा दिन लग सकता है, पीजीबीपी भी आपका एक दिन खाएगा, एक दिन आपका कैपिटल गेन खाएगा, और अदर सोर्सेस आपका 4 घंटे में कंप्लीट हो सकता है अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तो। अब क्वेश्चन ये आता है इनको पढ़ना कैसे है। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको बस मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर करने हैं सारे। जितने भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं सारे कवर करके जाना, गारंटीड उसी में से एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है। सर अगर ना आए तो ना, अरे पॉसिबल ही नहीं है ना, उसी में से आता है, आप देख लो उठा के। अगला टॉपिक है दोस्तों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। 3 घंटे में कवर हो सकता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आप जानते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर फुल फ्लैज क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्स की दिया जाता है। उसके बाद आपकी डिडक्शंस, सारी डिडक्शंस दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो मैं एक शॉर्ट के जरिए आपको बता दूंगा कौन कौन से डिडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के बाद वो आ जाएगी, तो आप उस शॉर्ट को देखना, उसमें आपको पता लगेगा कौन सी डिडक्शन आपको पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। रिटर्न ऑफ इनकम, ये 5 चैप्टर करके चले जाओ दोस्तों, यही आपकी मैक्सिमम 90% कवरेज है। अगर आप 16 सिलेबस के स्टूडेंट हो तो इन चैप्टर्स में 2 चैप्टर और ऐड कर लेना, एक टीडीएस टीसीएस, ठीक है, एक टीडीएस टीसीएस, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनकम। आप 16 सिलेबस के हो तो ये 2 चैप्टर ऐड कर लेना। अगर आप 22 सिलेबस के और सारा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो ये 2 चैप्टर पक्का ऐड कर लेना, बचे हुए टॉपिक्स भी ऐड कर लेना बेसिक्स को मिला के। ये था आपका डायरेक्ट टैक्स का पूरा ब्यौरा। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों बस जीएसटी, क्या मतलब बस जीएसटी, ओनली जीएसटी। अरे 35% की वेटेज आपकी जीएसटी की है। आप जानते हो जब मैं फाइनल में था मैंने कोचिंग नहीं लगाई, कोई क्लास नहीं ली, डायरेक्ट मॉड्यूल उठाया, एक दिन पढ़ा था मैं जीएसटी। मेरे वाली स्ट्रेटेजी मत अपनाना क्योंकि मैं पहले इंटर में पढ़ चुका था। एक दिन मैंने फाइनल का जीएसटी एक दिन पढ़ के एग्जाम दिया था। कुछ सर्कमस्टेंस थे मेरे साथ, लेकिन एक दिन में मैंने 70% जीएसटी कवर किया था, मेरे 45 मार्क्स आए थे। तो क्या आप मार्क्स नहीं ला सकते पूरा जीएसटी पढ़ के इंटर में? तो दोस्तों 50-35 मार्क्स में आपको ये 2 दिन में कवर कर लेना है, पूरा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन उठा लेने हैं आपको, दैट्स इट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों मत छोड़ के जाना। कस्टम अगर आप कर सकते हो, 6 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कस्टम का 8-6 नंबर का आ जाता है कई बार, बट मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, टाइम कम है। तो आप इतना कवर करके चले जाओ, 40 नंबर आपके पक्के। 40 में से 25-30 तो आ जाएंगे यार। आपको करना क्या है, स्कैनर और सजेस्टेड आंसर से ये वाला चैप्टर करना है, मॉड्यूल मत उठाना, पूरा इतना लंबा मॉड्यूल कौन पढ़े। सिर्फ स्कैनर सजेस्टेड आंसर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। अब इनको टाइम कितना देना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये आपको इसमें 5 घंटे से ज्यादा नहीं देने दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5 घंटे 2 दिन, इसमें आपके एक आपके 6 दिन हो रहे हैं आसपास, 6 से 8 दिन में दोस्तों पूरा डायरेक्ट टैक्स कवर हो सकता है। टाइम कम है तो आप इसकी ड्यूरेशन कम कर सकते हो, कम प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है डीटीआईडीटी के अंदर। सबसे पहला,
प्लीज आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना कृपया करके। और साथ में दोस्तों, अगर आप एग्जामिनेशन पक्की करना चाहते हो तो मैं हर बार आपको रेकमेंड करता हूं, इसमें भी रेकमेंड कर रहा हूं, एमसीक्यू की बुकलेट कवर करके जाना। और आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी इंस्टीट्यूट ने दिया है, सेट 1 सेट 2 सॉल्यूशन उसके आ चुके हैं, तो दोस्तों सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। अंतरात्मा कुछ ना कुछ कहती है मेरी, तो प्लीज उसको समझ जाओ, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, लिख के रख लो। था आपका DTIDT का दोस्तों पूरा स्केड्यूल। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करो यार, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो और लाइक करो वीडियो को। कमेंट करके बताना कोई और स्ट्रेटजी आपको चाहिए, वो भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।